Today we are going to start chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. In previous chapter I have read about reproduction in organism, in which we have taught you about asexual reproduction. Now in chapter 2 detailed explanation is there that how sexual reproductions occurs in flowering plants. Okay, let's start the chapter. Before starting, we will see how many topics we will read in this chapter. Here the first topic will be flower, a fascinating organ of angiosperms. Second है pre-fertilizations, structures and events. Next है double fertilization, then post fertilization, structures and events, and the last topic is apomixis and polyembryony. So these all topics we will read in this chapter. Let's start the topic. Are we not lucky that plants reproduce sexually? अब जो plants हैं, क्या ये sexually reproduce करते हैं, क्या नहीं करते हैं? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich color that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. यानी कि फ्लावर्स में हम जो फ्लावर्स अगर हम देखते हैं तो फ्लावर्स को हम जब देखते हैं तो उनकी जो अमेजिंग, जो उनका बहुत ही खूबसूरत उनका ग्लेज होता है, ठीक है, जो उनसे परफ्यूम वगैरह बनते हैं, बहुत ज्यादा खुशबूदार होते हैं, या कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये सब चीजें जो हैं वो सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही होती है. फ्लावर्स do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproductions. अब जो फ्लावर्स होते हैं ये केवल हम ही लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, कि केवल हम लोग ही ह्यूमंस के लिए ही बने हुए हैं, ऐसा नहीं है. ये फ्लावर्स जो होते हैं वो चूंकि नेचुरल हैं और हम जो नेचर में जितने कई ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इसका इस्तेमाल करते हैं. यानी दे आर फ्री टू यूज द फ्लावर. हाउ इन व्हाट कंडीशंस दे आर यूजिंग या इन विच टाइप दे आर यूजिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म. कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये सब उनके ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. All flowering plants show sexual reproduction. Mostly जितने भी flowering plants होते हैं वो सभी sexual reproduction की process ही करते हैं. A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of the sexual रिप्रोडक्शन. मीन्स अब जैसा फ्लावर है, अब फ्लावर है वो किस एटमॉस्फेयर में, किस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहा है, तो उसमें कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स पाए जाते हैं, ये सभी, और उसमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है, ये सभी चीजें अलग होती हैं. ये वेरीज करती हैं प्लेस टू प्लेस, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट या क्लाइमेटिक कंडीशंस. ये हर जगह के जो फ्लावर्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, किस तरह से वहां का क्या कहते हैं एनवायरमेंट है जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं, उनको कितना मॉइस्चर मिल रहा है, कितना उनको विंड मिल रहा है, कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं. तो इसीलिए क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें वैरायटीज होती हैं, ठीक है. वैरायटीज का मेन कारण यही होता है कि उनमें वैरायटीज अलग अलग होती हैं. ये डिपेंड उनके एनवायरनमेंट पे करता है जहां पे वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है.
In this chapter, let us understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plants. अब इस चैप्टर में हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हीं प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। तो हम इस चैप्टर में उनकी मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।